अब वो शुभ घड़ी नजदीक आती जा रही है जब 2029 से देश की संसद और विधानसभाओं में हर तीसरा सांसद या विधायक महिला होगी। कल महिला आरक्षण बिल में संशोधन को मोदी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब इसके लिए 3 दिन का विशेष संसद सत्र भी बुलाया जा रहा है। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। संसद और विधानसभा में महिलाओं की मौजूदगी जितनी बढ़ेगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन यहां कुछ सवाल भी खड़े हुए। यह किस आधार पर तय होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें करीब करीब स्थिर हैं, तो क्या वो भी स्थिर होंगी या जो सीटें महिला कोटा में चली जाएंगी वो कई कई चुनावों तक महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहेंगी या फिर रोटेशनल पद्धति के हिसाब से वो सीटें बदलती रहेंगी 5 साल, 10 साल या 15 साल? हालांकि विपक्ष वुमेन रिजर्वेशन पर पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रिजर्वेशन उसके मन में है। विपक्ष चाहता है कि महिला आरक्षण में सिर्फ दलितों और आदिवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए भी आरक्षण हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस बार कास्ट सेंसस को आधार बनाकर आरक्षण का प्रावधान किया जाए ताकि ओबीसी जातियों को भी इसमें शामिल किया जा सके। में सेंसस शुरू हो गया है। नए सेंसस के साथ जब हमारी माताएं बहनों को महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है तो नई आबादी जो हो गई है उसकी गिनती कर करके हमको आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक आरक्षण नहीं आएगी तो नीचे जो तक का जो लोग है, जो सबसे निचले पैदान पे लोग है, उसकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छी पहल है। हम चाहेंगे कि इसमें जो बात हो रही हो 35% में उसको 50% करने की बात। मुतालबा किया जा रहा था कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन है उसके अंदर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन किया जाए, यानी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का मुतालबा किया गया था, वो पूरा नहीं किया गया। लेकिन फिर भी लोगों ने ये सोच करके भाई ठीक है इस बहाने महिलाएं आ जाएंगी उसमें लेजिस्लेचर के अंदर, उसको सपोर्ट किया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो 2023 की है, जब सितंबर महीने में संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर नारी शक्ति विधेयक को पास कराया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महिला सांसदों की यह तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। जिस महिला आरक्षण की मांग करीब 100 साल से उठ रही थी वो तब अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अब उस विधेयक में भी संशोधन इसलिए किए जा रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए कि अभी तो बिल पास हुआ था, फिर उसमें संशोधन क्यों किए जा रहे हैं। पहले यह कानून 2026 से होने वाले जनगणना के बाद नए परिसीमन आयोग के लागू होने के बाद होता। ये कयास लगाया जा रहा था कि 2029 तक ये काम संभव नहीं हो पाता, लिहाजा महिला आरक्षण जो है वो 2034 से लोकसभा और विधानसभाओं में लागू हो पाएगा। लेकिन अब इसे 2011 की जनगणना के मुताबिक ही परिसीमन नए तरीके से कराकर इसे लागू किए जाने की सरकार की योजना है। जो जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत को मिल रही है उसके मुताबिक मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 816 की जाएगी।
उनमें से महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इस संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च 2029 से यह कानून लागू हो जाएगा, यानी उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में यह कानून प्रभावी हो जाएगा। इसमें दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जैसी थी वो बनी रहेगी। महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं तो इसके पीछे 100 साल का संघर्ष भी काम कर रहा है। 1931 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिला आरक्षण पर पहली बार चर्चा हुई, लेकिन प्रस्ताव खारिज हो गया। 50 साल बाद 1971 में फिर महिलाओं के आरक्षण का सवाल उठा, लेकिन विरोध के साए में दब गया। संयोग से तब देश की प्रधानमंत्री एक महिला ही थी, इंदिरा गांधी। हालांकि 1989 में अपनी सरकार के आखिरी दिनों में राजीव गांधी ने पंचायत के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को लाए थे, लेकिन वो उस वक्त राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। उसके बाद 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। आज स्थिति यह कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया हुआ है। लेकिन बात संसद तक महिलाओं की भागीदारी की थी, जो 30 साल पहले बहुत मुश्किल लग रहा था। 1996 में राव सरकार के पतन के बाद देवेगौड़ा सरकार इस पर विधेयक लेकर आई। बाद में गुजरात सरकार के दौरान इस महिला आरक्षण का तीखा विरोध सत्तारूढ़ जनता दल के सांसद शरद यादव ने यह कहकर किया कि इससे परकटी महिलाओं को फायदा होगा, यानी संपन्न और संभ्रांत महिलाओं को। महिला आरक्षण को लेकर यही सोच लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की भी उस वक्त में हुआ करती थी। की महिलाओं का, अनुसूचित जाति का और पिछड़ी जात का आरक्षण जब तक प्रावधान नहीं किया जाएगा, बिल पेश नहीं किया जाएगा। ये सारी हमारी मांग चली आ रही है और इसलिए आज मैं विरोध इसका कर रहा हूं। नए संसद भवन के निर्माण के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि सांसदों की संख्या बढ़ने के बाद अगर तो बैठेंगे तो कहां बैठेंगे, क्योंकि पुरानी संसद में उतनी सीटें नहीं थी, उतनी जगह नहीं थी। अब उम्मीद कीजिए कि 2029 में अगली लोकसभा जब बैठेगी तो पूरा सदन भरा होगा और उसमें आधी आबादी की शानदार मौजूदगी, कम से कम 1/3 मौजूदगी तो पक्का तौर पर रहेगी। लोकतंत्र की यह बेहद खूबसूरत और मजबूत तस्वीर बहुत जल्द हम और आपको देखने को मिलने वाली है।